एबीपी गंगा आपको दिखाएगा सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज दिन भर लगातार। जी हां, काशी के ज्ञान वापी में सर्वे से जुड़े हर एक पहलू से आप रूबरू होंगे। सर्वे की हर एक तस्वीर आपके पास होगी और हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे सिर्फ एबीपी गंगा पर। और इसके लिए हमारी एक और सहयोगी जुड़ रही है ब्रेकिंग सेंटर से। मेरे साथ हैं दीपा। शुक्रिया स्नेहा आपका। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन के सर्वे से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। जो भी हलचल वहां पर होगी, ज्ञानवापी परिसर में होगी, उसकी हर एक अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचेगी। और शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी में सर्वे का आज तीसरा दिन है और अब से थोड़ी ही देर के बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ज्ञानवापी की पूरी मस्जिद का सर्वे होगा, बाकी बचे हिस्से की वीडियोग्राफी होगी। और देखिए आज उम्मीद यह है कि सर्वे पूरा हो जाएगा। आज तीसरा दिन है और कल ही जब सर्वे की टीम बाहर निकली थी तो ये कहा था कि 1.5 से 2 घंटे तक सर्वे आज होगा। और आज ये कहा जा रहा है कि जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनकी वीडियोग्राफी होनी है। पश्चिमी दीवार के नीचे के कमरे, जिसे व्यास जी का कमरा कहा जाता है, उसका सर्वे होगा। कल उस कमरे की साफ सफाई का काम पूरा हुआ था और ऐसे में कल नहीं हो सका था व्यास जी के कमरे का सर्वे। और इसके अलावा बचे हुए एक तहखाने में भी आज सर्वे होगा। ये कहा जा रहा है आज भी कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे का पूरा काम चलेगा। कल कोर्ट कमिश्नर की ओर से कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। जी हां, कल 17 मई है और कोर्ट के आदेश है कि 17 मई तक आप जो भी वहां पर वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट ला करके कोर्ट के भीतर रखेंगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद सर्वे की हो जाएगी शुरुआत। बिल्कुल दीपा, बड़ी खबर है। और इसके बाद चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। आज तीसरा दिन है तो अगर पहले दिन की आप बात करें तो कहां हुआ था सर्वे, तो देखिए पहले दिन तहखाने का सर्वे हुआ था और तहखाने में कुल 5 कमरे मिले थे और 4 कमरे का ताला पहले दिन खोल लिया गया था। लेकिन हाँ, एक कमरे का दरवाजा नहीं खुल पाया था। ये पहले दिन की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। सर्वे का 50% काम पहले दिन हुआ था। देखिए यानी 50% हिस्सा पूरा हो चुका था। आइए दूसरे दिन सर्वे कहाँ हुआ था, तो मस्जिद के गुंबदों का सर्वे हुआ था, पश्चिम की दीवार पर सर्वे हुआ था और तहखाने का ऊपरी हिस्सा जो बचा हुआ था उस पर भी सर्वे हुआ। और देखिए दूसरे दिन की खास बात यह है कि बड़े नंदी की मूर्ति का सर्वे, पहले तल की वीडियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट थी, वो भी दूसरे दिन खत्म हुई है। देखिए तय वक्त से देरी वक्त तक कल चला था सर्वे, यानी दूसरे दिन का सर्वे। मस्जिद का जो ऊपरी ढांचा है उसकी वीडियोग्राफी हुई और दूसरे दिन की रिपोर्ट यह है कि 80% सर्वे का काम पूरा हुआ था। आज क्या होगा, जो कि तीसरा दिन है, तो देखिए इस पर हमारी निगाहें टिकी हैं और हर एक पहलू से जानकारी, इनसाइड अपडेट आपको एबीपी गंगा लगातार दे रहा है। कैसे हमारे सहयोगियों के कैमरे से और सूत्रों से। हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ वीरेश, उनके साथ हैं मोइन और नीतीश। लगातार तीसरा दिन है सर्वे का और देखिए आज भी मुस्तैदी से डट गए हैं, अपनी पोजीशन ले चुके हैं। लोकेशन के साथ जो इंफॉर्मेशन है वीरेश से शुरू करते हैं और उन्हीं से जानेंगे। जी वीरेश। देखिए स्नेहलता, देश की आध्यात्मिक सरजमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा में बसे काशी की धरती पर हम एबीपी गंगा की टीम मौजूद हैं और सर्वे को लेकर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं उनको बताने के लिए, सबसे पहले खबर दिखाने के लिए और टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए लंबी कतार। जी हाँ स्नेहलता, आपको पता है कि आज सोमवार है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज गंगा स्नान का जो अवसर है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये लंबी कतारें आप देख रही हैं, ये गोदौलिया चौराहे से लगी हुई है। कारण इसका है, कारण है कि सर्वे की वजह से गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है और केवल एक गेट खोला गया है और इस वजह से ये लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं को परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन बाबा की नगरी में आने वाला हर वो शख्स बड़े धैर्य के साथ लाइन में कतारबद्ध तरीके से खड़ा होकर अपने बारी का इंतजार कर रहा है और सर्वे के ऊपर भी इन सभी लोगों की नजर है। देखिए बाबा क्या नारा लगाया जा रहा है, उद्घोष किया जा रहा है, हर हर महादेव। और टेलीविजन स्क्रीन पर ये लंबी लाइन दूर तक दिखेगी आपको, यही नहीं दिखेगी, दूर तक दिखेगी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये लाइन खत्म होगी गोदौलिया चौराहे तक जाकर, अगर आप हमें समय दें। लेकिन ये धैर्यवान, आस्थावान
जो लोग हैं उनकी नज़र सर्वे पे भी है और हमारी नज़र भी सर्वे पर है। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन की खासियत ये होगी कि पश्चिमी दीवार, जी हाँ, पश्चिमी दीवार जो अंतिम छोर कहा जाता है, पश्चिमी दीवार के नीचे जो व्यास जी का कमरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कमरा माना जा रहा है, उसका कल साफ सफाई हुआ। वहां पर विषधर जीव जंतु भी मिले, लेकिन हंगामा भी हुआ। बावजूद इसके एक पंचायत कल की गई कि आज के लिए, चूंकि आज 16 है और 17 को रिपोर्ट सौंपनी है, तो आज का ही दिन है और 1 बजे नमाज शुरू हो जाती है, इसलिए 12 बजे तक तय समय में सब खत्म होना है। कोई विवाद नहीं करना है, आपस में समझौता सौहार्द के साथ बैठना है। ये कल पंचायत 1 घंटे चली, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, और उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो सर्वे का काम है खत्म होगा, पूरा होगा। लेकिन ये कतार नहीं टूट रही है। ये देखिए, जो मैंने कहा था कि गेट नंबर 1 बांस फाटक के इलाके से जो जाने का रास्ता बना है, ये कतार नहीं टूट रही है। श्रद्धालुओं की आस्था की ये कतार है, ये लाइन है, ये पंक्ति है, और सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, गंगा स्नान का अवसर है, साथ ही साथ पवित्र सोमवार बाबा महादेव की नगरी में आकर सभी श्रद्धालु भक्तिमय तरीके से पंक्ति लगाकर खड़े हुए हैं। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर मैं लगभग 4 मिनट से चल रहा हूं, लेकिन स्नेहलता, आपको ये लाइन टूटती हुई नहीं दिख रही है। कारण इसका है, मैंने पहले भी बताया कि कारण इसका है कि सर्वे की वजह से गेट नंबर 2, 3, 4 को बंद कर दिया गया है। असुविधाएं हो रही हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपने कैमरे को जरा ऊपर उठाएं और दिखाएं कि ये गोदौलिया चौराहे तक पहुंच गए हैं। स्नेहलता को भी अंदाजा है, यहाँ पैदल बहुत घूमी है, इसलिए वो जान सकती हैं। और अपने कैमरे को पैन कीजिए, दिखाइए कि ये लाइन, ये भीड़, ये श्रद्धालु, ये आध्यात्मिक लोग, सभी जो बाबा की नगरी में, काशी में पहुंचे हैं, वो कहाँ तक लाइन लगाकर खड़े हैं। इसका कारण ये है कि इनमें एक उत्साह है, एक जोश है, और ये जो मुस्कुराहट, आप इतने दूर से आई हैं लेकिन लाइन इतनी लंबी है, मुस्कुरा रही हैं, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, बाबा का इंतजार है। हाँ। शर्मा भी रही हैं स्नेहलता, जाहिर सी बात है, उत्तर भारतीय लोग हैं तो लेकिन मैं एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से ज़रूर इन श्रद्धालुओं को दिखाऊंगा कि दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु के गांव, घर वाले भी देख लें कि कितनी परेशानी, लेकिन शिद्दत के साथ कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार हो रहा है। सर्वे की आज खास बात यह रहेगी, मेरी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात हुई, लंबी कतारें बता रही हैं, आस्था किस तरीके से हावी है, और आस्था सर्वोपरि है। आज बुद्ध पूर्णिमा का मौका है, इसलिए स्नान का महत्व अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, दर्शन का महत्व अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, और इसीलिए भी श्रद्धालु अलग अलग हिस्से से वहां पर पहुंचे हुए, ये समझ सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से।